मूवी में हमें 2064 की पृथ्वी दिखाते हैं। इस समय पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और फ्रेश ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। मूवी की शुरुआत में हमें ईथन दिखाते हैं जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा होता है। इस कंपनी में बहुत सी गैसों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से अक्सर हादसे हो जाया करते हैं। इसके बाद ईथन अपने घर आता है और ऑक्सीजन मास्क को उतार देता है। ईथन के पिताजी की मौत बहुत पहले हो गई होती है। ईथन के पिताजी ने इस कंपनी के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इसके बाद हमें ईथन की बीवी कैली दिखाते हैं। कैली को शिग्नेशिया नाम की बीमारी होती है और इस सन में जब फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो काफी लोगों को ऐसी बीमारी होती है। ईथन को अपनी बीवी की बहुत ज्यादा चिंता रहती है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। ईथन अपनी बीवी के साथ खेल रहा होता है, तभी कैली को बीमारी की वजह से खून की उल्टी हो जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की CEO एमिलिया ईथन को अपने पास बुलाती है और फिर ईथन से कहती है अगर ऐसी ही ऑक्सीजन की कमी रही तो पृथ्वी के सारे लोग मर जाएंगे और हमें इस पृथ्वी के सभी लोगों को बचाना है, जिसके लिए मेरे पास एक उपाय है। ईथन के साथ डेनिम नाम का आदमी होता है जो उसके बड़े भाई जैसा होता है, क्योंकि ईथन के परिवार की मौत के बाद उसने ही ईथन को संभाला होता है। इसके बाद एमिला ईथन को टाइम मशीन दिखाती है और ईथन से कहती है ये टाइम मशीन तुम्हारे पिताजी द्वारा बनाई गई है और बताती है हमने इसमें वॉइस का मैसेज भेजा था और भविष्य के 400 साल आगे से उस मैसेज का रिप्लाई आया था जहां पृथ्वी भविष्य में बिल्कुल सुरक्षित है और फ्यूचर में इस ऑक्सीजन की समस्या का सॉल्यूशन हो गया है। एमिलिया ईथन को टाइम मशीन से फ्यूचर में जाने के लिए कहती है और बताती है तुम फ्यूचर में जा सकते हो मगर हमारे पास तुम्हें वहां से लौटाने का उपाय नहीं है। तुम्हें भविष्य में उन लोगों से संपर्क करना पड़ेगा जिसका रिप्लाई हमारे पास आया है और उन्हीं के सहारे हम अभी की मानव जाति को बचा सकते हैं। ईथन फ्यूचर में जाने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पे उसकी बीवी अकेले पड़ जाएगी। डेनिम ईथन को फ्यूचर में जाने के लिए कहता है और कहता है अगर तुमने फ्यूचर में ऑक्सीजन का सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो तुम अपनी बीवी की जान बचा पाओगे और बाकी लोगों की भी। मगर ईथन नहीं मानता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता है कि वो सक्सेस होगा और वो अपनी बीवी की जान को सैक्रिफाइस नहीं करेगा, क्योंकि बचपन में ईथन के पिताजी ने कंपनी के लिए अपनी जान दे दी थी और परिवार के बारे में नहीं सोचा था और ईथन भी उनकी तरह अपनी जान सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था। बचपन में ईथन के पिताजी ने ईथन के हाथ में एक बैंड भी लगा दिया था और इसको जीवन भर कोई भी नहीं निकाल सकता था। आखिर ये बैंड क्या है ये हमें मूवी के बाद में पता चलेगा। इसके बाद ईथन की बीवी कैली ईथन को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं जा रहा है और ईथन में काबिलियत है कि वो लोगों को बचा सकता है। फिर ईथन अपनी बीवी की बात मान जाता है और इसके बाद फिर वो कंपनी पहुंच जाता है। ईथन को कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है। डेनिम ईथन से मिलता है और उससे कहता है तुम ही एक ऐसे हो जो ये कर सकते हो और फिर टाइम मशीन को ऑन कर दिया जाता है। ईथन फिर फ्यूचर में पहुंच जाता है और उसकी लैंडिंग जंगल में होती है। उसके सूट में आग लग गई होती है और वो उसको फटाफट बुझाने लगता है और फिर ईथन देखता है फ्यूचर में हर जगह पेड़ हैं और फ्रेश ऑक्सीजन भी है। वो फिर राहत की सांस लेता है। ईथन के साथ एक AI डिवाइस भी होती है जो कि ईथन को हर तरीके की इंफॉर्मेशन देती है। ईथन को वहीं पे एक स्केलेटन दिखाई देता है। स्केलेटन के सर पे गोली लगी होती है। वो फिर स्केलेटन की नेम प्लेट देखता है तो उसमें ईथन लिखा होता है, जिसको देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे मर सकता है। उसको फिर वहीं पे स्केलेटन की AI डिवाइस मिलती है। ईथन स्केलेटन के हाथों में वही बैंड को देखता है जो उसके हाथों में होता है। ईथन हड्डी तोड़ के बैंड को बाहर निकाल लेता है मगर स्केलेटन के बैंड में ग्रीन लाइट जल रही होती है और ईथन के में रेड। ईथन स्केलेटन की AI डिवाइस से लास्ट रिकॉर्डिंग चलाने बोलता है क्योंकि वो जानना चाहता है उसकी मौत कैसे हो गई है। ईथन उसमें एक आदमी की आवाज सुनता है और लास्ट में गोली की, जिससे ईथन की मौत हो गई होती है। ईथन के पास खाने के लिए कुछ जंगल की बेर होती हैं मगर उसको पता नहीं होता है कि ये वो खा सकता है कि नहीं। वो फिर AI से पूछने लगता है मगर AI को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। ईथन फिर बेर को खा लेता है। फिर उसको बहुत ज्यादा उल्टी होने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने डेनिम होता है। डेनिम ईथन से कहता है मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। इसके बाद ईथन डेनिम को अपना स्केलेटन दिखाता है मगर डेनिम को भी ईथन की मौत के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद जंगल में उन लोगों को एक
एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे से कैमरा निकलता है और ईथन की आंखें स्कैन कर लेता है और फिर वो दरवाजा खुल जाता है और फिर वो कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे उनको एक डिवाइस मिलती है जिस पे लिखा होता है वेलकम ईथन। ईथन फिर एंटर दबा देता है। इसके बाद ईथन के हाथ में जो बैंड लगा होता है वो ईथन का खून निकाल देता है और फिर डिवाइस में ईथन का ब्लड डीएनए से मैच हो जाता है और फिर डिवाइस अनलॉक हो जाती है। इसके बाद हमें कमरे में वही टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन दिखाई देती है। डेनिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो लोग वापस जा सकते हैं, मगर ईथन सोचने लगता है कि स्केलेटन के हाथ में जो बैंड था उसमें ग्रीन लाइट जल रही थी और अब मेरे हाथ में भी ग्रीन लाइट जलने लगी है और वो सेम इट इज वैसा ही कर रहा है जिससे उसकी मौत होगी। ईथन फिर उस डिवाइस के होलोग्राम को चालू कर देता है। फिर उसमें उसके पिताजी दिखाई देते हैं जिसमें वो बताते हैं वो फ्यूचर को बचाना चाहते थे, इसलिए उनने इस मशीन का आविष्कार किया था। इसके बाद वहाँ पे पावर कट हो जाता है और फिर वार्निंग चालू हो जाती है कि 4 घंटे में इस मशीन को सुधार दो, नहीं तो 4 घंटे बाद ये मशीन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट जाएगी। इसके बाद वो लोग फ्यूचर के अपने शहर को देखने जाते हैं। फ्यूचर में वो देखते हैं उनका पूरा शहर तबाह हो गया होता है और पूरी दुनिया खत्म हो गई होती है, एक भी आदमी जिंदा नहीं होता है और वो देखता है फ्यूचर में भी ऑक्सीजन की कमी हुआ करती थी जिसकी वजह से सब लोगों की मौत हो गई और प्रकृति के पेड़ पौधे सब में फैल गए। इसके बाद ईथन अपने घर में जाता है जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होता है और इसके बाद उसको वहीं पे अपनी मरी बीबी का स्केलेटन मिलता है और फिर ईथन बहुत दुखी हो जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। डेनिम ईथन को संभालता है। वहीं पे डेनिम ईथन से कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो कि ईथन ने अपने स्केलेटन के एआई डिवाइस में सुने होते हैं। ईथन फिर एआई डिवाइस से उन्हीं शब्दों को दोबारा सुनने लगता है। इसके बाद वो जान जाता है कि आखिरी बार उसके साथ डेनिम था और उसको गोली डेनिम ने मारी होती है। डेनिम को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो ईथन के ऊपर गन तान देता है। ईथन कहने लगता है मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई थी, तुम्ही ने मुझे गोली मारी है। डेनिम कहता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। इसके बाद दोनों कंफ्यूज होते हैं कि आखिर सही कौन है और फिर दोनों वहाँ से टाइम मशीन वाली जगह पे आ जाते हैं। इसके बाद ईथन डेनिम को एक जगह बंद कर देता है और फिर ईथन को अपने बचपन का हेलिसिनेशन होने लगता है जहां उसकी मां की गोली मार के हत्या कर दी गई होती है और फिर वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। डेनिम कांच तोड़ के ईथन के पास आता है और उसको उठाने लगता है और फिर ईथन को समझाता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। फिर ईथन सोचता है अगर डेनिम उसको नहीं मारेगा तो वो स्केलेटन वहाँ से गायब हो जाना चाहिए। फिर वो अपने स्केलेटन को देखने वहीं जाता है, मगर स्केलेटन अभी भी वहीं होता है और दोनों के बैंड में ग्रीन लाइट जल रही होती है। ईथन समझ जाता है कुछ भी नहीं बदला है, मेरी मौत होके रहेगी। ईथन फिर डेनिम से कहता है भाई तू मुझे क्यों मारना चाहता है, मुझे पता है तुम मुझे मारोगे और हम कुछ भी कर ले मेरी मौत होके रहेगी। इसके बाद ईथन टाइम मशीन के होलोग्राम को चलाता है जिसमें फिर से उसके पिताजी की होलोग्राफिक इमेज बन जाती है जहां वो बताते हैं उनने टाइम मशीन लोगों को बचाने के लिए बनाई थी, मगर कंपनी की सीईओ एमिला इस टाइम मशीन को लेके अपना फायदा करना चाहती थी और इसी होलोग्राफिक इमेज में एमिला ईथन के पिताजी को गोली मार देती है। फिर ईथन समझ जाता है उसके पिताजी ने सैक्रिफाइस नहीं किया था बल्कि उनके साथ खुद गलत हुआ था और हमें यहाँ पे पता चलता है डेनिम भी एमिला के साथ मिला होता है और डेनिम ईथन का इसलिए बड़े भाई जैसा था और बचपन से इसलिए परवाह करता था क्योंकि ईथन के पिताजी ने टाइम मशीन को एक्टिव करने की डिवाइस अपने बेटे ईथन के हाथों में लगा दी थी। बचपन में ही अपने बेटे ईथन के हाथों में लगा दी थी जो कि सिर्फ ईथन के डीएनए से चालू होती और एमिला ने ईथन को भविष्य में इसलिए भेजा था क्योंकि वो भविष्य की टाइम मशीन को ऑन करना चाहती थी और वो ईथन के द्वारा ही हो सकती थी और डेनिम को भी ईथन को ही मारने भेजा था। अब ईथन अपने बड़े भाई जैसे डेनिम के बारे में सब कुछ जान जाता है। ईथन फिर डेनिम से कहने लगता है मैंने तुम्हें बड़ा भाई माना था। डेनिम ईथन से कहने लगता है कि वो उससे लड़े, मगर ईथन डेनिम से नहीं लड़ता है और कहने लगता है तुम मुझे मार दो। ये देख कर डेनिम बहुत इमोशनल हो जाता है और खुद को गोली मार देता है। हमें यहाँ पे पता चलता है एमिला उस टाइम मशीन से बिजनेस करना चाहती थी। वो पैसे वाले लोगों की जान बचाने के लिए सीधे भविष्य में भेजना चाहती थी। फिर ईथन भविष्य की टाइम मशीन को ऑन करता है और जो पेड़ पौधे पास्ट में गायब हो गए थे जिसकी वजह से पास्ट में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी वो उन पेड़ पौधे के सैंपल को पास्ट में भेज देता है और साथ ही एमिला की उस वीडियो को भी भेज देता है जिसमें एमिला ने ईथन के पिताजी को गोली मारी होती
होती है। ईथन फिर अपने स्केलेटन को देखता है, वो देखता है उसका स्केलेटन भी गायब हो गया है, यानी भविष्य पूरी तरीके से बदल गया है। फिर वो शहर को देखने जाता है। अब भविष्य में लोग मरते नहीं हैं बल्कि और भी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी भी पास्ट से पूरी तरीके से हट गई होती है और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।